नमस्कार, मैं अमर खान। आज मैं बड़े दुखी मन से इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद है हमारी बेटियों पर हो रहे अत्याचार, हमारी बेटियों की जा रही सरेआम हत्याएं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अंकिता भंडारी की। 13 नवंबर 2003 को उस बिटिया ने जन्म लिया था। गरीब परिवार में जन्म लिया, एक भाई और एक बहन, माता और पिता। गरीब परिवार ऐसा परिवार की खाने के लिए भी, 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ जाता था, परेशानियां उठानी पड़ जाती थी। उस परिवार में उसके माँ बाप ने उस बिटिया को 12वीं तक की शिक्षा वहीं से दिलवाई। बड़ी मेहनत करके उसको 12वीं पढ़ाया, 12वीं तक पढ़ाया। उसके बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी उसको करवा दिया। बीच में ही उसके पिता की नौकरी छूट गई और नौकरी छूटने के बाद उसका कोर्स भी, अंकिता का जो कोर्स था वो भी अधूरा रह गया। 6 महीने का कोर्स कंप्लीट कर वो घर से निकल पड़ी किसी नौकरी की तलाश में, क्योंकि मेरे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, माँ बुजुर्ग है, मुझे घर का खर्चा उठाना है, घर को चलाना है। ऐसा नहीं है, देखिए, कि बेटा ही घर के बारे में सोचता है। जब तक बेटी उस घर में है तब तक वो बेटे से ज़्यादा उस घर के बारे में सोचती है, माँ बाप के बारे में सोचती है। वो भागी दौड़ी, उसने रिज्यूम दिया अपना और ऋषिकेश के वनंतरा रिजोर्ट में उसको रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। उसको लगा कि चलिए घर कुछ अच्छी स्थिति में आ जाएगा हमारा, मेरे माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ जाएगी। उस विचार को लेकर, उस सोच को लेकर दिन रात मेहनत करने वाली अंकिता उस होटल में भी, उस रिजोर्ट में भी अपने मेहनत से काम करती थी और मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश वो कर रही थी। लेकिन देखिए, वक्त की विडंबना देखिए। उस होटल का मालिक पुलकित आर्य, जो एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति विनोद आर्य का बेटा है, उस पुलकित आर्य की नज़र उस बिटिया पर शुरू से ही गलत थी। वो हमेशा उसको बरगलाता रहता था, उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करता रहता था, बातें करता रहता था। यहां तक कि उसको संबंध बनाने के लिए भी वो दबाव डालता था। स्वाभिमानी बिटिया थी अंकिता, उसने उसको इग्नोर किया कि मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं नौकरी करने आई हूँ, मैं काम करने आई हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, हम इज्जतदार परिवार से हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े परिवारों की इज्जत 2 मिनट के अंदर धूमिल हो जाती है। इज्जत के मामले में गरीब परिवार अमीर परिवार से कहीं ज़्यादा अमीर होते हैं। उस बिटिया ने पुलकित आर्य को कितनी बार उसको मना किया, फिजूल की बातें उससे ना किया करे, सिर्फ काम की बातें किया करे। पुलकित आर्य के मन के अंदर जो एक घटना चल रही थी, मन के अंदर जो जहर घुल रहा था, एक षड्यंत्र चल रहा था, वो षड्यंत्र ऐसा था कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलकित आर्य का जो होटल था, वहां राजनीतिक रसूख वाले विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य भी राजनीति में अपना रसूख रखता था और वहां बड़े बड़े लोग उस होटल में ठहरने के लिए, रहने के लिए आते थे। लेकिन पुलकित आर्य, जो उसके जहन, जो इसका गंदा जहन, गंदा दिमाग, जिसे कह सकते हैं नीचता की हद पार कर चुका था उसका दिमाग, उसको ये लगता था कि अंकिता भंडारी गरीब परिवार से आई है, इसको मैं जो कहूँगा ये लड़की मान जाएगी। लेकिन अंकिता अपने स्टैंड पर अडिग थी, वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती थी। उसकी नज़रों में उसका कैरियर, उसके माँ बाप और उसका घर सबसे ज़्यादा आगे था। लेकिन पुलकित आर्य ने सोचा कि कोई बात नहीं, लड़की है, मान जाएगी। मैं इसके थ्रू अपने जो मेरे बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, राजनेता यहाँ पर आते हैं, लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर आते हैं, उनको मैं खुश करने की कोशिश करूँगा। ये बात बार बार पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी से कही, लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन ऐसा आया कि पुलकित आर्य अपने 2 दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इनके साथ अंकिता भंडारी को लेकर रिजोर्ट से बाहर चला गया। उसको कहा कि चलो हम तुझे घुमा कर लाते हैं, हम तुझे थोड़ा सा दीन दुनिया दिखा कर लाते हैं। वहां से जब ये वापस आए तो 3 लोग वापस आए, पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर।
अंकिता भंडारी वापस नहीं आई। जैसे जैसे इस बात फैलने लगी कि अंकिता भंडारी है कहाँ, उसके माँ बाप ने गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगा। और एंड ऑफ द डे ये पता लगा कि इन लोगों ने, इन जल्लादों ने, इन जानवरों ने उस मासूम लड़की के साथ रेप भी किया और उस मासूम लड़की की हत्या भी की, और हत्या कर कर उसको नहर और नदी के अंदर, नहर के अंदर फेंक दिया। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो अमीर लोग हैं, क्या ये गरीबों पर अत्याचार करने के लिए अमीर होते हैं? क्या ये गरीबों की बेटियों को बाजार में उतारने के लिए अमीर होते हैं? इनके अपने घर में भी तो बेटियां होती हैं, जाइए उनको उतार दीजिए, उनको उतार दीजिए। आपके अंदर इतना ही हवस है पैसे की और आप अपने रसूखदारों को इतना ही ज्यादा खुश करना चाहते हैं, तो आपके परिवार में भी बहन और बेटियां हैं, उनको उनके आगे पेश क्यों नहीं कर देते आप? इन अमीरों ने इस तरह के, मैं कह सकता हूं सारे अमीर एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो राजनीतिक अमीर हैं वो इतने अय्याश पाए जाते हैं। ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है, फिर भी इसमें कुछ बचे हुए हैं, ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी शोहरत को आगे ले जाने के लिए, बड़े पैमाने पर अपना रुतबा दिखाने के लिए गरीब परिवार की लड़कियों को निशाना बनाते हैं और उनको देह व्यापार में उतारते हैं। वही मकसद था उस जंगली जानवर पुलकित आर्य का कि उसने अंकिता भंडारी को कहा कि मेरे कुछ गेस्ट आते हैं, मेरे मेहमान आते हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले हैं, तुझे पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, तुझे माला माल कर दूंगा, तो सिर्फ मेरे इन जो मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको खुश किया कर। उस लड़की का इतना ही गुनाह था कि उसने इसको मना कर दिया था और उस वजह से इस आदमी ने, इस जानवर ने उस मासूम बेटी की हत्या कर दी, बलात्कार कर दिया, रेप कर दिया, मतलब पूरा परिवार इसने उजाड़ दिया। उस गरीब परिवार का दोष आप मुझे बताइए जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खासतौर से लड़कियों को पढ़ाते हैं और आगे नौकरी पर भेजते हैं। क्या इस बात से दूसरे जो परिवार हैं, दूसरे जो गरीब परिवार हैं, क्या वो अपनी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का साहस करेंगे? पढ़ा भी देंगे, लिखा भी देंगे, तो क्या उनको घर से बाहर नौकरी पर भेजने का साहस करेंगे? हमारा समाज बन क्या रहा है, हमारा समाज में हो क्या रहा है, हमारा समाज किस तरह का ढांचा बन चुका है कि जिसमें गरीबों पर अत्याचार और खास तौर से बेटियों की जिंदगी को बर्बाद करने का जो ठेका गरीबों ने, अमीरों ने लिया है, इन राजनेताओं ने लिया है, उसका कोई इलाज नहीं है क्या हमारी सरकारों के पास, हमारे प्रशासन के पास, हमारे समाज के पास? ये लोग गरीबों को ऐसे समझते हैं कीड़े और मकोड़े। मैं तो कहता हूं कि इनके खिलाफ एक होकर, चाहे देश के किसी भी कोने में किसी भी बिटिया के साथ अत्याचार होता है, तो आप हिम्मत दिखाइए, साहस दिखाइए और निकल पड़िए, रोडों पर, सड़कों पर जाम कर दीजिए, ऐसे लोगों के घरों में घुस जाइए और इनके जो पारिवारिक लोग हैं उनको बुलाइए और उनको दिखाइए कि ये देखिए आपके जो सपूत हैं, इन्होंने क्या किया है। यदि यही काम तुम्हारी किसी बहन बेटी के साथ हो जाए तो तुम पर क्या गुजरेगी? लोगों को इस मामले में हमेशा साहस दिखाना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए और ऐसे लोगों को सरेआम मौत की सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से हमारे समाज को, हमारे घरों को, हमारे गरीब परिवार जो हैं देश के अंदर, अमीर चंद लोग हैं, गरीब तकरीबन 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसका मतलब तो अमीरों की कठपुतली है, इसका मतलब तो अमीरों के हाथों में उनकी बहन और बेटियां हैं, वो किसी भी तरह से खेल सकते हैं, किसी भी तरह से उस घर को उजाड़ सकते हैं, अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, हमारी बहन और बेटियों से मनमानी करा सकते हैं। क्या हमें यह मंजूर होगा? क्या आप सबको यह मंजूर होगा जिनके घरों में बहन और बेटियां हैं, गरीब परिवार हैं, उनको यह मंजूर होगा कि ये अमीर दरिंदे उनको ले जाकर गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें, गलत रास्ते पर चलने के लिए धमकाएं, उनको ब्लैकमेल करें, उनको लालच दें, देह व्यापार में धकेलें?
लानत है ऐसे अमीरों पर, और लानत है ऐसे पैसों पर, और लानत है ऐसे परिवारों पर। मैं तो कहता हूं पुलकित आर्य की जो परवरिश है, जानवरों के परिवार में परवरिश हुई है उसकी। उसके फादर विनोद आर्य बताते हैं किसी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका राजनीतिक रसूख है, उस रसूख के चलते बहुत दिनों तक तो इस पर किसी ने उंगली भी नहीं उठाई, हाथ नहीं डाला। वो तो भला हो वहां के लोगों का, बहन परिवारों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, जो साथ इकट्ठा होकर इसके खिलाफ दंड देने की बात की। उन्होंने जुलूस निकाले, धरने दिए और लोगों से, सरकार से अपील की कि इस हत्याकांड का, इस जो बेचारी मासूम लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई है, इसका जो सिला है, इसकी जो सजा है, इस कुकर्म की जो सजा है, वो पुलकित आर्य और उसके परिवार को मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ, राजनीतिक रसूख वाले और अमीर लोगों के साथ इस तरह के सौरभ भास्कर जैसे लोग, अंकित गुप्ता जैसे लोग बहुत सारे मिल जाते हैं कि बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो चलिए हम इनके साथ मिल जाते हैं और दुनिया पर जुल्म करते हैं। अरे तुम्हारे अंदर इतना ही मर्दानगी है तो जाकर पाकिस्तान की सीमा पर जाकर क्यों नहीं बम फोड़ते हो, क्यों नहीं उनसे लड़ते हो? मासूम लड़कियों पर आपकी मर्दानगी चलती है, मासूम बेटियों पर आप अपनी मर्दानगी दिखाते हो, मर्द होने का दावा करते हो। तुमसे तो बेहतर हिजड़े हैं जो परिवारों में इस तरह की गंदगी नहीं फैलाते। हिजड़ों से भी बदतर हो तुम पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। लानत है तुम्हारी परवरिश पर, लानत है तुम्हारे माँ और बाप पर, लानत है तुम्हारे खानदान पर, तुम्हारे परिवार पर, कि इस तरह के संस्कार देकर तुमको इस दुनिया में उन्होंने भेजा है और कह दिया है कि जाओ जितना अत्याचार कर सकते हो करो। तुम्हारा अत्याचार मासूम महिलाओं पर क्यों चलता है, गरीब परिवार की बेटियों पर क्यों चलता है? किसी बड़े रसूखदार की बेटी के साथ इस तरह की बदतमीजी आप कर कर देख लीजिए, औकात पता लग जाएगी आपको कि क्या औकात है तुम्हारी। गरीबों को तो कोई भी मार सकता है भाई, कोई भी तंग कर सकता है, कोई भी उनकी हरासमेंट कर सकता है, कोई भी उनको सता सकता है, कोई भी टॉर्चर कर सकता है। ये तो तुम्हें भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा जिंदगी में। उस बेटी का क्या कसूर था जो बेटी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करके, पढ़कर लिखकर वो नौकरी करने आ गई? सिर्फ ये कसूर था कि उसने बेटी के रूप में जन्म लिया, और उससे बड़ा ये कसूर था कि उसने गरीब परिवार की बेटी के रूप में जन्म लिया। तुम पर धिक्कार है पुलकित आर्य, तुम्हारे पापा पर धिक्कार है कि ऐसे संस्कारों के साए में तुमको पाला गया है। मैं अपने देशवासियों से, समाज के लोगों से, आम समाज जो हमारा गरीब परिवारों का समाज है, मिडिल क्लास का समाज है, मैं उससे दरख्वास्त करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ निकल पड़िए घर से बाहर, वरना ये आज उस घर में है, कल तुम्हारे घर में होगा, परसों मेरे घर में होगा। हर किसी के घर में ये दरिंदे कूदेंगे। इनको सिर्फ ये लगता है कि ये गरीब हैं, इनकी बेटियों को उठा लो, इनके बहन बेटियों को, इनकी बहुओं को उठा लो। इनके दिमाग में हवस भरी रहती है, पैसे के दम पर ये इंसानियत भूल चुके होते हैं, हवस के पुजारी बन चुके होते हैं, जानवर बन चुके होते हैं। बचिए इन लोगों से और मुकाबला करिए, डरिए मत इनसे। जितना डरोगे उतना ही तुमको ये खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे, यदि आप इन अमीरों से, इस तरह के जानवरों से डरोगे तो। मैं तो सभी से गुजारिश करता हूं कि अंकिता सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी, हमारी भी बेटी थी, हमारी भी बहन थी। हमें भी उतना ही दुख है कि अंकिता के साथ ऐसा हुआ। अंकिता, मैं क्या बताऊं, मेरा आज मन बहुत ज़्यादा गमगीन है। मैं अंकिता की एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं, उसके परिवार की जानकारी देता हूं। जन्म अंकिता का 11 नवंबर 2003 को हुआ। मृत्यु महज 19 साल की उम्र में मृत्यु हो गई उसकी। 18 सितंबर 2022 आखिरी दिन था उसकी जिंदगी का, जब वो रिजॉर्ट से उसको वो हरामी लोग लेकर गए थे। शिक्षा उसने 12वीं तक वहीं अपने परिवार के साथ, जहां परिवार था उसके आसपास के स्कूल से की। उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके पिता वीरेंद्र सिंह और माता श्री सोनी देवी, जिन्होंने बताया कि उनको
उनको ये एहसास नहीं था कि हमारे साथ ये भी हो सकता है। हमारी बेटी पढ़ लिख कर अपने मुकाम पाने के लिए, अपनी मंजिल पाने के लिए, अपने घर में चिराग रोशन करने के लिए, अपने घर में उजाला लाने के लिए, अपने घर को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए घर से बाहर निकली और दरिंदों ने उसको कच्चा चबा डाला, मार दिया, उसको उसकी हत्या कर दी। बचिए आप, बचिए। कल को इस तरह के लोग यदि समाज में और पनपते रहे, आप देख रहे हैं पूरे देश में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है सरेआम, क्या क्या नहीं देख रहे हैं आप, मैं क्या क्या बताऊं आपको, सब आपकी नज़रों में होगा। सिर्फ इतना ही कहता हूं कि आप इकट्ठा होइए, इन ऐसे दरिंदों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, सड़क पर उतरिए और भगा भगा कर इनको भगा भगा कर मारिए और सरकार से गुहार लगाइए, सरकार को मजबूर कीजिए कि इनको फांसी की सजा हो, सजाए मौत हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।